बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का थर्ड एडिशन शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 11 की रीडिंग शेयर करूँगी और यूनिट नंबर 11 का नाम है द अर्थ। ओपन कर लेते हैं यूनिट नंबर 11। ये रहा जी, द अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वुड कट अ स्लाइस आउट ऑफ द अर्थ इट वुड लुक लाइक दिस। ये कह रहे हैं कि अगर आप अर्थ में से एक पीस कट करते हैं तो अंदर से उसकी जो लुक है अर्थ की वो ऐसी आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। जो अर्थ हमारी ज़मीन का दरमियान वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? कोर। और कोर क्या है? कोर के बारे में आगे भी बताया हुआ है कि द कोर इज़ वेरी हॉट। ये कोर जो है बहुत गर्म होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। द इनर कोर इज़ सॉलिड बट द आउटर कोर इज़ लिक्विड रॉक। अब वो कह रहे हैं कि जो अंदर वाला कोर का हिस्सा है ना वो सख्त होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आउटर हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। द मेंटलन इज़ द लेयर आउटसाइड द कोर। जो मेंटलन है ना वो क्या है? कोर के बाहर वाली लेयर है, उसको मेंटलन कहा गया इस एरिया को। दिस इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ रॉक। ये सिर्फ लेयर ही नहीं है, मतलब सिंपल सादी सी ये लेयर किस चीज़ की है? रॉक की लेयर है, चट्टान की। द आउटर लेयर इज थिन, इट इज कॉल्ड द क्रस्ट, वी लिव ऑन इट। अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी ये आउटर एरिया है ना, ये जो ये वाला है कलर्ड पार्ट है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम लिव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। अगला, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट्स, प्लेन्स। अब जो क्रस्ट वाला एरिया है ना अर्थ का, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? पहाड़, दरिया, नदियाँ, उसके बाद मैदान, सहरा। इट ऑल्सो हैज़ ओशंस एंड सीज। वो कह रहे हैं कि उस एरिया में ओशन और सीज भी मौजूद हैं। In some places the earth crust is very thin, in other places it is quite thick। कि वो कह रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट कहीं से बहुत ज़्यादा पतला है और कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस एंड आंसर में, हाउ डू वी नो दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ हार्ड लिक्विड रॉक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सवाल का जवाब आपने खुद नोट डाउन करना है। अगला सवाल आगे देखिए, क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, कि ज़मीन बनी किस तरह से थी। मैनी ईयर्स एगो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वाज वेरी हॉट। बहुत सालों पहले जो आउटर कोर कवरिंग थी यानी अर्थ की क्रस्ट जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। एज टाइम पासिस द अर्थ कूल डाउन एंड ब्रोकन अप इन पीसीज, इन सम पीसीज हॉट गैसेज एस्केप्ड। वो कह रहे हैं कि फिर कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी अर्थ थोड़ी ठंडी हो गई और मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई, डिवाइड हो गई। कुछ एरियाज ऐसे थे वहाँ पर अर्थ में जहाँ से गर्म जितनी भी हवाएं थी ना वो सारी ख़त्म हो गई, एस्केप मतलब चली गई। In other places the crust cracked, shifted or collapsed. Mountains were pushed up and crackers or hollows were formed। अब वो कह रहे हैं कि कुछ एरिया क्रस्ट का ऐसा भी था जहाँ पर बहुत सारी तोड़ फोड़ हुई जिसके रिजल्ट में माउंटेन्स बने और माउंटेन्स के साथ क्रैकर्स भी बन गए। ठीक है, आगे देखिए, इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर आर वॉल्केनोज। अर्थ के बहुत सारे एरियाज अर्थ में ऐसे भी हैं जहाँ पर वॉल्केनो आता है, हम अक्सर सुनते हैं। और वॉल्केनो पिक्चर कुछ है, ये देखिए दिखाई हुई है। A volcano is a place where hot gases in the earth comes to the surface। वॉल्केनो कहते हैं किसको? एक ऐसी एरिया को जहाँ पर जो ज़मीन के अंदर गर्माइश है, जो हॉट गैसेस हैं वो फटकर बाहर निकल आती हैं सरफेस से। समटाइम्स द हॉट लिक्विड रॉक्स कॉल्ड लावा पोर्स आउट। जो हॉट लिक्विड रॉक्स हैं ना जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम लावा कहते हैं, वो फटकर ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। व्हेन लावा कूल्स डाउन इट फॉर्म्स रॉक। और जब वो ही लावा जो है वो कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। टुडे द सरफेस ऑफ सराउंडेड बाय एयर,
टुडेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी कूल। जो क्या है कि वो कह रहे हैं कि अब जो है जाकर अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत ठंडी हो चुकी है। इट इज़ सराउंडेड बाय गैसेस। यह हमारी ज़मीन मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस से मिलकर, एयर से मिलकर बनी हुई है, गैसेस। 3/4 ऑफ द अर्थ ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मतलब 1/3 पार्ट अर्थ का पानी से भरा हुआ है, पानी पर मुश्तमिल है। देयर इज वाटर इन द सी, ऑल्सो इन द एयर, इन मैनी प्लेसेस द अर्थ इज कवर्ड विद सॉइल एंड प्लांट्स। अब वो कह रहे हैं कि ज़मीन में अब जगह जगह पानी है, समंदरों में, नदियों में, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो मैदानों से भरे हुए हैं, प्लांट से भरे हुए हैं। अगला टॉपिक है रॉक्स। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक। चट्टानों की बहुत सारी किस्में हैं। दे हैव डिफरेंट कलर, जाहिर है उनमें कलर मुख्तलिफ होते हैं। टू टेल ऑल रॉक्स सीम हार्ड बट सम आर क्वाइट सॉफ्ट। वो कह रहे हैं कि दिखने में तो सारी रॉक्स ऐसे लगती हैं बहुत सख्त हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट भी होती हैं। ग्रेनाइट इज़ हार्ड। ग्रेनाइट भी एक रॉक का नाम है, वो हार्ड है। इट इज़ यूज टू मेक पिलर्स एंड रोड्स। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पिलर बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए। चॉक एंड लाइमस्टोन्स आर सॉफ्ट। जो चॉक है और लाइमस्टोन है, दोनों रॉक्स हैं, ये बहुत सी सॉफ्ट होती हैं। ये देखिए, ग्रेनाइट ये रही, चॉक ये रहा, और लाइमस्टोन ये रही। इंशाल्लाह बाकी जितना हमारी रीडिंग ये देखिए यहाँ तक रह गई है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।